सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए इस समय हम सब अपने आप को तैयार करें और उस प्रभु को पुकारें जो महिमा के योग्य है। हमारे जीवन में दुख हो सुख हो सारी बातों का नियंत्रण उस पिता के पास, उस प्रभु के पास है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन को तूने दिया प्रभु। तूने हमें सजाया, संवारा, संभाला, माँ के गर्भ से संभाला प्रभु। अब तक हम सबको किसी बात की कमी घटी तूने नहीं होने दिया प्रभु। हो सकता है हम दुखित हो, निराश हो, परेशान हो, किसी से अपने दुख को कह नहीं पा रहे हैं। इस समय उस पिता को पुकारें, उस प्रभु से कहें कि हे प्रभु आइए हमारे जीवन में अपनी शांति, अपने आनंद, अपने प्रेम को दीजिए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं प्रभु। इस समय जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं पिता, जितने YouTube के माध्यम से जुड़े हैं पिता, उन सब को आपके हाथों देते हैं प्रभु। हमारे अगुओं को आपके हाथों देते हैं पिता। हम सब ने किसी भी रीति से कोई भी ऐसा कार्य किया पिता प्रभु, तो उससे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबको माफ करना प्रभु, और इस समय में अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से भर प्रभु, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। इस जगह पर अपना नियंत्रण को ले प्रभु। जितनी बाधा को हम देखते हैं प्रभु, जिन रुकावटों को हम देखते हैं, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। अपनी महिमा में आत्मा को उंडेल प्रभु। जो बच्चे दुखित हैं प्रभु, उन सबको अपनी शांति से भर प्रभु। जो कराह रहे हैं, तड़प रहे हैं प्रभु, उन सबको अपनी आत्मा से भर, अपने आनंद को दे पिता। और ये प्रभु जो मरण सैया में पिता तड़प रहे हैं, उन सबको अपनी कृपा को उंडेल पिता। हे प्रभु उन सबको अपने विश्वास के वरदान को दे प्रभु, कि तेरे निकट आ सके पिता। जो कराह रहे हैं पिता, तड़प रहे हैं पिता, समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु, इस समय में उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु। तूने कहा पिता, जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। तो प्रभु अपने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु, और विश्वास के उस वरदान को दे प्रभु, जिसके बगैर प्रभु हम तुझ पर विश्वास नहीं कर सकते पिता। हे पिता परमेश्वर, हर बाधा, हर मुश्किल से तूने हम सबको संभाला है, सजाया है, संवारा है पिता। हर विपत्ति से निकाल कर पिता अपने उस आनंद और शांति को दिया है पिता। तो फिर से अपने बच्चों पर अपनी उस आत्मा को उंडेल प्रभु, उस कृपा को दे पिता, कि तुझ पर विश्वास कर सके पिता। हम जैसे भी परिस्थिति में हैं, उस प्रभु को पुकारें, उस प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, कि हम स्थिर हो सके प्रभु, हम शांत हो सके पिता, हमारी निगाहें तेरी ओर लगी रहे प्रभु। ऐसी कृपा अपने बच्चों पर आज के दिन कर प्रभु। और ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, कि तू अपनी महिमा में आत्मा से हम सबको भरता है पिता, और हमारे जीवन की हर कमी घटी में पिता तो अपनी भरी पूरी को देता है पिता। और अब तक हम सबको संभाला है प्रभु। इस समय की प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं प्रभु। हर बात का नियंत्रण अपने हाथों में ले प्रभु। म्यूजिक सिस्टम को, इंटरनेट को पिता, मौसम को, सारी बातों को आपके हाथों देते हैं पिता। और हे प्रेमी प्रभु जी, सारे लोगों के मन, हृदय, आत्मा को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए उनके मन, हृदय, आत्मा को तैयार कर। हम सब की आत्मिक आंखों, कानों को खोल प्रभु, कि तेरे गीतों को हम अच्छी रीति से गा सके। हमारे कंठों को खोलना प्रभु, कि समय हम
तुझसे जुड़ सके पिता, तुझे और करीब से महसूस कर सके पिता, और जो तुझसे दूर हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर प्रभु इस घड़ी पिता। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं इस समय में तेरे बच्चे तेरे नाम से इकट्ठे हैं प्रभु, उन सब पर अपनी आत्मा को उंडेलना। तूने कहा है मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। पिता तो अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, तेरे बच्चे पुकार रहे हैं प्रभु, उन सब की पुकार को सुन ले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तूने ऐसा किया प्रभु। जितने दास दासी तेरे नाम से खड़े हैं उन सब से होकर तू आज बातचीत करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर पल को, इस सुंदर समय को हम सब अपने आप को तुझे देते हैं पिता। हम सब के कानों को खोलना प्रभु, सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय यीशु सहाय। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो यूहन्ना
जिसको यूहन्ना भी कहते हैं, उसका पहला अध्याय 1, 12 और 16। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जिस विषय पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वो विषय ये है कि यीशु का पृथ्वी पे आना, यीशु का संसार में आना हमारे और आपके लिए था। इसके महत्व को हम नहीं समझते। अगर इसके महत्व को हम समझ लेते तो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। यीशु के आने के बाद उनके नाम के द्वारा हमें ये सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि हम अपनी सारी जीवन की सारी समस्याओं से निकल पाए, और इसके लिए हमको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस यीशु को धारण करने की ज़रूरत है। यीशु को जैसे हम धारण कर लेते हैं, हम पे अनुग्रह बरसने लगता है। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। यीशु को ग्रहण करना होगा। उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए आपको यीशु का स्वभाव, यीशु का स्वरूप ग्रहण करना होगा, यीशु को अपने अंदर बसाना होगा। जैसे एक छोटी सी बात बताएं, किसी बंदे के अंदर अगर दुष्टात्मा प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? वो जिस स्वभाव का दुष्टात्मा है वो बंदा या बंदी उसी तरीका से व्यवहार करने लगता। लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु के अनुसार आपका बिहेव कैसे नहीं होता। इसका मतलब यीशु आपके अंदर नहीं है। इसीलिए उसने कहा था कि अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, किसके अनुग्रह के द्वारा? यीशु के अनुग्रह के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है कि हमारी जीवन बदल नहीं रही है। तो जीवन इसलिए नहीं बदल रही है कि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर ये विश्वास रहता तो यीशु को हम धारण कर लेते, है ना। जब यीशु को धारण करते तो यीशु हमारे चरित्र से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे शब्दों से दिखता। और जैसे जैसे यीशु आपके अंदर आएगा, जैसे जैसे वचन आपके अंदर आएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और उसके नाम जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। यीशु कौन है? ईश्वर का पुत्र है, मतलब ईश्वर ही है, ईश्वर तुल्य है। ईश्वर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर तुल्य जरूर कह सकते हैं। वही सब कुछ है, वही वचन है, वही आदि है, वही अनंत है। और वो आपके लिए आया भी पृथ्वी पे। अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आप परिपूर्ण हो गए, मतलब आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाइबल लिखता है कि ईश्वर को जान लेना, यीशु को जान लेना मतलब सर्वस्व जान लेना, और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ समझने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आज स्थिति यह है कि ना हम वचन को समझते हैं, ना वचन के शक्ति को समझते हैं, ना यीशु की शक्ति को समझते हैं, और हम विश्वास भी करते हैं तो सो कॉल्ड विश्वास करते हैं। ठीक है, करते हैं। विश्वास का मतलब होता है कि जो मैंने कह दिया वो हो जाएगा।
आपको ये कुछ करना ही नहीं है। आज जो बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको यीशु पे विश्वास करके उसको ग्रहण कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो आप क्या करिएगा। कोई आदमी शराब पी लिया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, नशा में उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। लेकिन जब ईश्वर को आप ग्रहण करते हैं, यीशु को आप ग्रहण करते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वो आपके अंदर है नहीं, आपके हरकत से वो दिख नहीं रहा। और अगर आपकी हरकत से वो दिख नहीं रहा है तो उसके माध्यम से अनुग्रह भी नहीं मिल रहा। समस्या ये है। अगर आपने यीशु को धारण किया रहता तो आप चीखते चिल्लाते नहीं, आप गाली देते नहीं, आप बदतमीजी करते नहीं। यीशु का ये सब स्वभाव नहीं है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज क्यों है? आप तो सर्वशक्तिमान आपको अंदर धारण किए हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्यों लूज? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उससे मैच नहीं है, टैली नहीं कर पा रहे उसका। जितने ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाए। जितने ज्यादा गुणवान लोग हैं वो ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जब अदन वाटिका का निर्माण हुआ तो वहां 2 पेड़ लगाया गया था, एक नहीं 2। एक पेड़ का नाम जीवन वृक्ष था और एक पेड़ का क्या नाम था? भले बुरे ज्ञान का पेड़। क्या क्या था? भले बुरे ज्ञान का, अच्छा बुरा जानने का। अच्छा और बुरा समझने का अधिकार किसको है? ईश्वर को। आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है, इसका अधिकार किसको है? ईश्वर को। आज वो तमाम व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं कर पा रहा है जिसको भला बुरा का बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो भला बुरा का बहुत ज्यादा जिसको कैलकुलेशन है। ये बात ईश्वर को पता था कि ये लोग बिलीव में आ ही नहीं पाएंगे, ये लोग विश्वास में आ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने आदम को सिर्फ एक चीज मना कर दिया। क्या मना कर दिया? इस पेड़ का फल नहीं खाना। क्योंकि वो जानता था कि आदम जब इस पेड़ का फल खा लेगा तो उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, सही गलत, गलत सही। और इस बात को वो बता रहा था कि आदम सब करना, तू इस पेड़ का फल नहीं खाना। मैं आपको बताऊं कि आदम की सुरक्षा के लिए, आदम की व्यवस्था के लिए, आदम के भोजन के लिए हर चीज का प्रबंध किया गया था, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। ये तब तक प्रबंध किया गया था जब तक आदम को ज्ञान नहीं था। तब तक आदम एक छोटे बच्चे की तरह था। हमारा आज संसारिक ज्ञान हमें यीशु के पास जाने से रोकता है। हमारा संसारिक ज्ञान आज हमें विश्वास का हिला के रखे हुआ है। हमारा संसारिक ज्ञान वो तमाम चीजें जो हमारे अंदर डाल दी गई है, कूड़ा करकट कचड़ा बचपन से डाल दिया गया है, उसी की वजह से आज हम विश्वासी नहीं हो पा रहे। उसी के वजह से अनुग्रह पे अनुग्रह हमें नहीं मिल पा रहा है। उसी की वजह से यीशु को जान के भी हम जान नहीं पा रहे। उसी की वजह से ईश्वर है लेकिन उसके सामर्थ्य को हम पा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज हमारी स्थिति आदम की तरह हो गई है। हमने भले बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खा लिया है। आपके ज्यादा ज्ञान आपके अभाव को बताता है। आपका ज्ञान आपकी कमियों को बताता है। आपका ज्ञान आपकी दुर्बलताओं को बताता है। आपका संसारिक ज्ञान आपकी समस्याओं को बताता है। आपका संसारिक ज्ञान आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस समुदाय से हो, आप स्त्री हो, जनरल हो, गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, ये सब आपको बताता है। और ये सब जान के हम लोग किससे दूर हो जाते हैं? ईश्वर से। इसी कमी को ठीक करने में हम 24 घंटा लगे रहते हैं। और कमी को ठीक करने के लिए हम लोग ईश्वर से छुप जाते हैं। जैसे वो नंगा था, कहां जाके छुप गया? पेड़ के पास। और ईश्वर बुला रहा है, वो जा नहीं रहा है। वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगा। जबकि मैं आप बाइबल का एक ऐसा वचन आज आपको बताऊंगा जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने लगा। उसको यह भी नहीं ध्यान रहा कि वो किसके साथ जी रहा था। उसको यह भी ज्ञान नहीं रहा।
जैसे आज हम यीशु के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमको यह ध्यान ही नहीं है। आज हम अपना प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं, हम अपनी नगण्यता खुद ही ठीक कर रहे हैं, हम अपनी दुर्बलता को खुद ही हटाने पे लगे हुए हैं। जबकि उसने कहा कि जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसको छोड़ के हम अपना सांसारिक बल लगा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हो गए। और यही कारण था कि आदम को प्रभु ने ज्ञान का फल खाने से मना कर दिया था। आज आप जितना ज्यादा सांसारिक ज्ञान को रखिएगा और उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो सबसे पहले आप किससे दूर हो रहे हैं? अगर आप यीशु को जान लिए और यीशु पे डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले वो सांसारिक ज्ञान का जो आपके अंदर बटन जग रहा है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि ईश्वर के वचन के तर्क वितर्क करके आप उसको नहीं समझ। आज आपका कॉन्फिडेंस अगर नहीं बढ़ रहा है, तो बार बार अपने को बताइए कि आप यीशु के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं, यीशु आपके रूप में है। कुछ कहना पड़ेगा। इसीलिए जब हम बोलते भी है कि वचन को बोल, ऐसे इतना जरूर से बोलना है जितना आपके कानों को सुनाई दे। अगर आपको लोग निगेटिव बोल रहा है तो आपको पॉजिटिव बोलना होगा। वैसे तमाम लोगों से आपको अलग रहना होगा जो आपके विश्वास को हिला रहा है। देखिए, समस्या बताने के लिए 50 लोग हैं, समाधान बताने के लिए कोई नहीं है। यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, हो रही है, लेकिन आपको उस पर विश्वास करना है। और विश्वास करने के लिए उसको अंदर ग्रहण करके, विश्वास करके उसको अंदर ग्रहण करना है। और अंदर अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके चरित्र में दिखना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगेगा। आज भी जितने लोग ईश्वर को, यीशु को सच में विश्वास करते हैं और सच में उसको ग्रहण कर लिए हैं, आप देखिए कि आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अनप्रैक्टिकल बात है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें तर्क नहीं है। आप कहिएगा भैया ऐसा कैसे होगा कि हम बैठ के खाएंगे? भैया बैठ के ही खाइएगा, आपकी सारे काम ऐसे होते जाएंगे जैसे सोच के आप देख लीजिए। हम लोग प्रभु के साथ बैठे रहते हैं, प्रभु सारा काम करता रहता है। आज अगर घर का मुखिया प्रभु से जुड़ा रहेगा, घर का सारा काम होता रहेगा। घर का अगर मुखिया प्रभु से अलग हुआ या प्रभु की बात मान के किसी और की बात मानी, तो वो गया। आज ज्ञान हमें सबसे पहले किसका विरोधी बनाता है? ईश्वर का। सांसारिक ज्ञान, सांसारिक चीजें, सांसारिक लोग हमें सबसे पहले ईश्वर से दूर करता है। और इसी कारण हम जैसे जैसे दूर होते हैं, हमारे जीवन में श्राप, तकलीफ, समस्याएं बढ़ती रहती है। और हम कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन बदल क्यों नहीं रहा है? नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप ज्ञानी होके सांसारिक रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे आदम और हव्वा ज्ञानी होके अब सांसारिक रास्ता ढूंढते, इसीलिए न प्रभु ने कहा कि पहले तो इनको कष्ट दो और फाइनली इनको मार दो। आज अगर हमारे जीवन भर कष्ट है और हम मरने ही वाले हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि हम जीवन ईश्वर से अलग हैं। और बाद में जैसे ही हम यीशु से जुड़ते हैं तो हम मर के भी नहीं मरते, हम उसके अनुग्रह के द्वारा आशीषित यहां भी होते हैं और वहां भी आशीषित होते हैं। वो मृत्यु पे विजय करने पाप आया क्या था, मृत्यु पे विजय उसको दे दिया गया। इसको यहां मारा गया और एक आदमी को भेज के मृत्यु पे विजय दे दिया गया। आपके जीवन पे आपके सुख, आशीष, वैभव सब कुछ अगर पाना है तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, जो यूहन्ना समझा रहे थे कि वो पहले भी था और बाद में भी है। आपको यीशु को ग्रहण करना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और यीशु को ग्रहण अंदर करना होगा, ऊपर नहीं, घर में नहीं, बेदी में नहीं, हाथ में नहीं लिखवा लेने के लिए यीशु आई लव यू, नहीं, यीशु को अंदर ग्रहण करना होगा। और जब यीशु को अंदर ग्रहण कीजिएगा तो संसारिक सारी बातों से आपको अलग होना होगा। फिर उसी के अनुग्रह के द्वारा आपका जीवन बदलने लगेगा। यहां तक बदल जाए कि आप मर के भी नहीं मरिएगा। तो आपके लिए एक ही काम है, क्या? यीशु को ग्रहण करना है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। अपनी आंखें बंद कीजिए
और प्रभु ने जैसा आज हम सबको सिखाया कि आपके जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं है और किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की संगति की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए ईश्वर सफिशिएंट है, उसका साथ, उसका सानिध्य और उसके बेटे पे विश्वास, उस यीशु के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर आज हम उससे अलग हैं, इसका मतलब कि हमको संसारिक ज्ञान ज्यादा है। आज अगर हमारे विश्वास में कमी हो रही है, इसका मतलब हमको संसारिक बुद्धि बहुत है। इस बुद्धि को विराम दीजिए, यीशु को धारण कीजिए, यीशु पे विश्वास कीजिए और उसके अनुग्रह के द्वारा यहाँ भी अनुग्रहित होंगे और हम वहाँ भी अनुग्रहित होंगे। हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, हमें बस यीशु यीशु बोलते रहना है। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। और पिता, जितने भी गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु इन सबको और हम सबको जीवन में कुछ और नहीं चाहिए पिता। हम सबको आज विश्वास का वरदान दे। आज भी प्रभु हम उस थॉमस की तरह हो गए, वही थॉमस जो प्रभु भारत में आए थे और जिन्होंने आपके बारे में हमें बताया था। हम भी उसी की तरह हो गए, तो हमारे साथ है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, लेकिन प्रभु हम जब तक उंगली नहीं डालने हम यकीन नहीं करते। संसारिक बुद्धि ने हमें घेर रखा है। प्रभु इस संसारिक बुद्धि से हमें निकालिए और हम सबको आज विश्वास का वरदान दीजिए। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता धन्यवाद करते हैं, आज तेरी प्रबल उपस्थिति रही और हम सबके जीवन में जो अविश्वास की बातें थे, जो नकारात्मक शक्तियां कार्य करती थी, उसको तूने समाप्त किया। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से, सारे मन से